Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे 14 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड होगा, उस पर आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो रेगुलर वहाँ पे क्विज़ वगैरह भी कराई जाती हैं एंड आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्लस वीडियो का PDF फाइल आपको सभी वहीं पे सेंड किया जाता है। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रही हो, सो प्लीज़ आप हमें फीडबैक अपना ज़रूर दें, आपको कैसी वीडियो लग रही है एंड प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर करें एंड प्लीज़ सभी के साथ आप शेयर कर सकते हैं एंड अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना देरी से देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। Which state legal service authority and high court organized India's first ई-लोक अदालत? सो कौन से राज्य ने किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत की पहली ई-लोक अदालत की स्थापना की है इस कोरोना महामारी के बीच चलते। इसमें क्या होगा, देखिए, ई लोक अदालत का मतलब ये है कि आपको जो भी सुनवाई होगी केस की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है लाइव स्ट्रीमिंग के साथ की जाएगी। जिस तरीके से अगर आप देखें यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, आपको सामने से लोग दिखते हैं, उसी तरीके से अब केस की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग के साथ की जाएगी। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो पहला राज्य भी होगा भारत का। ये भारत की पहली ई लोक अदालत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्री PR, उन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की देखिए अगर बात करें, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम यानी गवर्नर अनुसुईया उइके है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का, अब वैसे राज्य के पशु तो पूछा नहीं जाता, जंगली एशियाई भैंस है। राज्य पक्षी छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना है, बट इतना इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का। आप इतना ध्यान रखें, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करी है। क्लियर है आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन? सो कोई भी देखिए क्वेश्चन, कोई डाउट हो, अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना भी हुआ करे, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका हर डाउट और हर क्वेरी क्लियर की जाएगी। सो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला कौन सा देश है? Which country is the largest foreign direct investor in United Kingdom? सबसे बड़ा कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। भाई, ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ये जो जुलाई 2020 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अमेरिका जो है वो यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी निवेश करने वाला देश है। बात करें सेकंड नंबर पर कौन आता है, तो ध्यान रखना भारत का पूछ सकते हैं। भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। ये FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर क्या है? देखिए, FDI का मतलब ये होता है कि किसी भी, अगर आप दूसरे देश में जाके कोई परियोजना या किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो यानी निवेश कर रहे हो, उसे ही बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। अमेरिका ने अगर बात करें 2019 के अनुसार अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर भारत ने निवेश किया है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर कौन है और सेकंड पर कौन है। क्लियर हो गया? और FDI पता चल गया आपको क्या है, FDI होता क्या है। सो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो अमेरिका है। आगे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य ने, दो बार लिखा गया सॉरी, परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है? तो कौन से राज्य ने ऐसा किया है? तो ये किया है झारखंड ने। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। झारखंड ने देखिए HDFC बैंक के साथ अपना जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरीके से डिजिटल भुगतान करने के लिए, यानी जैसे जो
ट्रैफिक वगैरह के रूल्स फॉलो नहीं करते थे तो उन पे क्या लगता था, जुर्माना लगता था। वो जुर्माना अगर आप देखो तो पहले एक स्लिप वगैरह से काटा जाता था। अब भी कोरोना महामारी के चलते हर चीज़ को डिजिटल इसलिए बना दिया गया ताकि आप लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आओ। तो यही बात है, ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान प्रदान करने के लिए जो है वो झारखंड की गवर्नमेंट ने HDFC बैंक के साथ जो है वो समझौता किया है कि अब आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ों का जो पेमेंट है वो डिजिटली कर सकते हो, आपको स्लिप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए ही झारखंड सरकार ने ऐसा किया है। यहाँ पे दो के बारे में बात करते हैं। पहले अगर बात करें HDFC बैंक, फुल फॉर्म होती है इसकी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है HDFC का। इसके अलावा HDFC बैंक के वर्तमान में CEO का नाम है आदित्य पुरी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब झारखंड की बात कर लेते हैं क्योंकि झारखंड इस क्वेश्चन का आंसर था। तो झारखंड की बात करें तो कैपिटल है झारखंड की रांची। झारखंड के CM का नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये सब आपको बार बार मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लियर हो गया होगा आपको। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने BCCI के CEO पद से इस्तीफा दिया है। तो अभी किसने इस्तीफा दिया है, तो आंसर है राहुल जौहरी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI के फुल फॉर्म में इंग्लिश में बोल देती हूँ एक बार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये है इंग्लिश, हिंदी में होती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे राहुल जौहरी, उन्होंने अपने काफ़ी लंबे समय से इस्तीफा जो है वो उन्होंने देना चाहते थे और उसे स्वीकार कर लिया गया है। सो अब इन्हें अपने CEO पद से जो है वो हट गए हैं। राहुल जौहरी इनका नाम है। BCCI की बात कर लेते हैं तो BCCI की स्थापना जो हुई थी वो दिसंबर 1928 में हुई थी। BCCI का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। देखिए, पूछ सकते हैं भाई BCCI का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट का नाम है सौरव गांगुली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें भारत की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके कोच रवि शास्त्री और वुमेन्स कोच कौन है, WV रमन है। दोनों चीज़ें ध्यान रहेंगी एंड मेरी कोशिश यही रहती है आपको मैं जितना चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं आपको मैं बता पाऊं। सो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ एनी डाउट हो किसी को तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। 5th क्वेश्चन है हमारा, ली हुई स्विंग लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सो अभी ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो जितने भी नई अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये बन गए हैं सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर। आंसर है ऑप्शन ए। सिंगापुर की मतलब एक पार्टी है पीपल्स एक्शन पार्टी। आम चुनाव 2020 में इन्होंने 93 सीटों में से 83 सीटें इन्हें मिली हैं, यानी इन्होंने टोटल 93 सीटों में से 83 सीट पे जीत हासिल करके ये बन गए हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर में देखिए जो करेंसी चलती है वो चलती है सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री तो ये बन गए हैं ली हिसिंग लूंग और जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हलीमा याकूब। लिख देती हूँ मैं, हलीमा याकूब। ये जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। और यही बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी इतना कुछ और है नहीं। बस ध्यान रखना सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, ली हिसियन लूंग। अजीब सा नाम है बट थोड़ा सा ना नाम भी ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन ये पलट के भी आपको दिया जा सकता है कि भाई सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो इसलिए आप नेम भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश की 2018 की बाघ जनगणना दुनिया के सबसे बड़ी कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। द 2018 टाइगर सेंसस ऑफ विच कंट्री एंटर्ड इनटू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इन दी वर्ल्ड। सो आंसर इसके ऑप्शन से देखिए, भारत, श्रीलंका, जापान या युगांडा। तो आंसर इसका भारत देश ही है भाई। हमारे भारत देश ने
गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, वो भी किस उसमें, टाइगर वन्यजीव सर्वेक्षण में। इसका अगर हम बोलें कि जो 2018 में अनुमान लगाया गया है, लगभग इंडिया में बाघों की संख्या जो है वो 2967 रही है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 75% है। यानी पूरे विश्व के लगभग 75% जो बाघ है वो भारत देश में ही है, यानी बहुत ज़्यादा है। भारत देश में बाघों की संख्या अन्य देश के मुकाबलों में सबसे ज़्यादा है। तो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भारत का जो है वो इसमें नाम जो है वो दर्ज हो गया है। क्लियर है आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्विज़ो 11 किस देश का ठोस ईंधन वाहक जो रॉकेट है। क्विज़ो 11 इसको शॉर्ट में KZ-11 भी लिखा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा क्योंकि इसका नाम बहुत अटपटा सा है। क्विज़ो 11 इज द सॉलिड फ्यूल्ड कैरियर रॉकेट ऑफ विच कंट्री, किस देश का है, तो ये है चाइना का। देखिए इस पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। एक तो चाइना की भारत ने बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बंद कर दी हैं, आपको पता ही है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि अमेरिका ने जो चाइना की वो तो अमेरिका ने पाकिस्तान की करी है। अमेरिका ने ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया अपने देश में। चाइना के रॉकेट जो लॉन्च चाइना कर रहा है वो काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, और उसमें से एक रॉकेट ये भी है जिसका नाम है क्विज़ो 11। क्विज़ो 11 एक कमर्शियल रॉकेट था जो कि 1 मिनट की उड़ान के बाद ही ये फेल हो गया था। इसमें 2 सैटेलाइट थे। इसके अंदर एक सैटेलाइट जो था वो वीडियो शेयरिंग साइट के लिए था, और दूसरा सैटेलाइट जो था वो नेविगेशन सिस्टम के लिए था। इससे चीन को एक ही झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया है, क्योंकि चीन के इस टाइम पे बहुत सारे रॉकेट फेल हो रहे हैं। अगर बात करें चीन के 2020 में 3 रॉकेट फेल हो गए हैं। पहला उसने मार्च में भेजा था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 7A। दूसरा उसने मार्च में ही भेजा था लॉन्ग मार्च 3B, ये अप्रैल में भेजा था, सॉरी, ठीक है, ये भी फेल हो गया था। और तीसरा अब ये क्विज़ो 11 था, ये भी फेल हो गया है। सो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चीन को जो है वो झटके लग रहे हैं। चीन जो है वो भारत से आगे निकलना चाहता है, बिकॉज भारत का जो लॉन्चिंग, ये जो आप कह सकते हैं लॉन्चिंग साइट है वो बहुत अच्छी है। भारत उसमें बहुत आगे है। भारत के रॉकेट्स जो लॉन्च होते हैं वो फेल बहुत ही कम होते हैं। सो चीन भारत से इसमें आगे निकलना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। चीन को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। सो आंसर है इसका चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। ये ध्यान रखना, अटपटी सी है नाम, बट मैंने काफ़ी बार ले लिया है तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें रट गई है। रेनमिनबी। और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। क्लियर, आंसर ऑप्शन बी। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए 8th क्वेश्चन में पूछा है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन देखिए लिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ये बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसे 20 जुलाई को ये रिलीज़ होगी बुक, और इन्होंने इस बुक में लेखक के पूरा जो करियर होता है ना उसको चिन्हित किया है। भाई जो एक पुस्तक, एक सफल जो लेखक होता है उसके पीछे की कहानी क्या होती है, उसके जीवन की कहानी, उसके क्या अनुभव होते हैं एक व्यक्ति के लेखक बनने के सफ़र में, उन सारी चीज़ों को इस बुक में जो है वो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन गाइस प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि आपसे कभी भी बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को आप ना छोड़ें, मेरी तो आपसे यही सलाह रहेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो अपना अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ जो है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने देखिए जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आप कह लीजिए क्षेत्र है
उसमें जो कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है कि भाई जो हथकरघा क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल सी लोग चीज़ें कला शिल्प वगैरह में बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट से वो चीज़ें मिल जाएंगी अवेलेबल। तो क्या होगा, आप जब फ्लिपकार्ट से उन चीज़ों को ले सकते हो तो फिर वो चीज़ों को एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें जो कला से रिलेटेड है, शिल्प से रिलेटेड है, शिल्प यानी क्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो इसके लिए ही कर्नाटक ने जो है वो इसको अभी फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है इसी क्षेत्र में। क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। बात करें कर्नाटक की तो राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम का नाम है वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। चलते हैं हम फटाफट से अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है हमारे पास 10th, कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद किस देश ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है वो जीता है? तो भाई किस देश ने जीता है ये बताना है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो अभी इंग्लैंड को हराकर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ये जीता है। देखिए क्या हुआ है, क्योंकि कोरोना चल रहा था, आपको सभी को पता है कि इस टाइम पे काफ़ी मैचेस वगैरह जो हैं वो नहीं हो रहे थे। ठीक है, सभी मैचों पे जो है वो एक तरीके से रोक लगी थी, लेकिन अभी कोरोना के प्रकोप के बाद खेल में वापसी हुई है। जो क्रिकेट मैच हैं वो चल रहे हैं स्टेडियम में, बट विदाउट ऑडियंस नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हरा दिया था। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के साथ 200 रन की जीत का लक्ष्य जो है वो हासिल किया था। तो वेस्ट इंडीज जो है वो जीत गई है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, आज हमने वीडियो में 10 क्वेश्चन ही रखे हैं। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन रखूँ, चाहे 10 या 12, अगर आप क्वेश्चंस को रेगुलर पढ़ोगे ना तो ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चंस को रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए मैं ये शिकायत ना करें बच्चे कि भाई क्वेश्चन कम रखे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा रखें। क्वेश्चन ज़्यादा कम रखने से कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं 10 क्वेश्चन, तो आप सोचिए एक महीने में आपके 300 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अगर आप 300 क्वेश्चंस को याद रखो तो वो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा के चक्कर में आप थोड़ी चीज़ें भी जो हैं वो देख नहीं पाते हो, इसलिए जितने क्वेश्चंस कराए जाते हैं प्लीज़ आप उनको अच्छे से करें। मेरा तो आपसे यही जो है वो एडवाइस है। सो चलिए हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आ गए हैं, जो कि मैं आपसे बोला है, प्रॉमिस कि हम रोज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? मैंने अभी बताया था आपको सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो मैंने नाम बताया था हलीम याकूब। हलीमा याकूब भी आ सकता है, हलीम याकूब। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कांगड़ वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इसमें पूछा गया है जो कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बनते हैं, सो इसलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही है कांगड़ घाटी नेशनल पार्क। आगे है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हुगली रिवर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? जो हुगली नदी है वो किस राज्य में स्थित है? आंसर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। सो आपको पता भी होगा सुंदरवन एक डेल्टा है जो कि बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनता है। ये भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में आके जो हुगली नदी है वो गंगा का ही नाम है, बट जब गंगा जो है वो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ पे बट जाती है हुगली और पद्मा में। पद्मा नदी भारत में आ जाती है और वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसे किस इस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1936 में। अब इसकी खास बात एक है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने इसे आपके लिए क्वेश्चन रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई भारत का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है। ठीक है, तो पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल। अभी है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में जो है वो पहला नेशनल पार्क है। ये पहले जिम कॉर्बेट नाम से प्रसिद्ध नहीं था। जब ये स्टार्टिंग में खोला गया था तो इसका नाम था हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जिम कॉर्बेट नहीं था, बाद में इसका नाम चेंज किया था, बाद में जिम कॉर्बेट रखा गया था। लेकिन जब 1936 में इसे ओपन किया गया था तो उस टाइम इसका नाम था हेमिस नेशनल पार्क। क्लियर हो गया होगा? ऐसे ही रेगुलर क्वेश्चन करते रहें, स्टैटिक जीके के भी, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चलता रहेगा एक तरीके से। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन नहीं छोड़ना है। ओके, सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस हम मिलते हैं अगले दिन में फिर से नए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप शेयर, ऑल द बेस्ट।